अगर आप अपनी आवाज़ को सुरीली करना चाह रहे हैं या फिर आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं गायकी में, तो फिर आपको ये जड़ी बूटी के बारे में पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। ये जड़ी बूटी आपका करियर बना सकती है, आपके सपनों को पूरा भी कर सकती है। यदि आप बनने का सोच रहे हैं सिंगर, तो फिर आपको ये जड़ी बूटी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं बात करने वाली हूँ मुलेठी के बारे में। मुलेठी के फ़ायदे क्या होते हैं और मुलेठी का सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी आवाज़ को मधुर बनाना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुरीली बनाना चाह रहे हैं। इस प्रकार का वो ट्यूशन या फिर कोचिंग ले रहे हैं जिसमें उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल सके, स्वर ताल का उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो फिर आपको ये जड़ी बूटी रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए, तो इससे आपकी आवाज़ में मधुरता आएगी। अगर आप ये जड़ी बूटी को सही तरीके से कंज्यूम करेंगे, सही क्वांटिटी में लेंगे, सही समय पे लेंगे और किसके साथ लेना है, ये सभी के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी आपको इस जड़ी बूटी का पूरा फ़ायदा मिलेगा। कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं यदि आप इसे गलत तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी भी अपनी एक तासीर यानी कि इसका भी अपना एक स्वभाव होता है। जिस प्रकार से इंसानों का स्वभाव होता है, कोई गुस्से स्वभाव का होता है, कोई ठंडे स्वभाव का होता है, कोई एकदम न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा गुस्सा ना ज़्यादा ठंडा, कूल, बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे गाड़ी में न्यूट्रल गियर होता है उस प्रकार से। तो ये जड़ी बूटी का नाम मैं आपको बता देती हूँ किस किस नामों से इसे पुकारा जाता है। और तो इंग्लिश में इसका नाम होता है लिकोरिस या फिर लिकोराइस, और हिंदी में नाम होता है इसका मुलेठी, और अपने संस्कृत लैंग्वेज में होता है इसे यष्टि मधु कहते हैं, और आयुर्वेदिक नाम होता है इसका यष्टि मधु, वही होता है। संस्कृत और आयुर्वेदिक में सेम ही नाम होता है। अगर आप इसे मुलेठी के नाम से कहीं भी पूछेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मुलेठी सबसे कॉमन नाम होता है इसका। इस पौधे की भी पत्तियां होती है और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बीज होते हैं, पर इस पौधे में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी जड़, यानी कि जो मुलेठी है वो जड़ होती है। जड़ को कंज्यूम करते हैं उसका हमें बेनिफिट मिलता है। और आयुर्वेदिक में अगर देखा जाए तो मुलेठी की जो जड़ होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है मेडिसिनल में, और इस मुलेठी की जड़ में ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो काफ़ी प्रकार की डिसीजेस को हील कर सकते हैं, उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन मुझे सबसे अच्छी बात लगती है मुलेठी की, वो है कि अपनी आवाज़ को बहुत सुरीली कर देती है। जिनको गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कफ हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, या फिर मौसम बदलते ही उन्हें खांसी की प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है तो वातावरण बदल जाता है, तो जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं होता है तो उनके गले पे जल्दी इफेक्ट हो जाता है। फिर चाहे कुछ भी हो, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट ये जड़ी बूटी है जो कि ये मुलेठी, उन्हें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। तो इसका सही तरीका और सही क्वांटिटी और सही समय और किसके साथ लिया जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी तो इसे कीजिए लाइक, और देखा है आपने चैनल को पहली बार तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां का नोटिफिकेशन मिल सके। आपने देखा होगा जितने भी हमारे जो क्लासिकल इंडियन सिंगर होते हैं वो मुलेठी को जरूर अपने पास रखते हैं, क्योंकि इससे उनकी आवाज़ मधुर होती है, इससे वो अपने आवाज़ में स्वर ताल आराम से बना पाते हैं, उन्हें गले की प्रॉब्लम नहीं होती है। और काफ़ी लोगों को आपने देखा ही होगा कि उनकी आवाज़ हमेशा एक जैसी लगती है, फिर चाहे उनकी एज कितनी भी बढ़ जाए। आपने देखा ही होगा, आवाज़ें सुनी होगी, वो इसीलिए रहती है क्योंकि वो ये जड़ी बूटी ज़रूर कंज्यूम करते हैं, तो इससे उनकी आवाज़ मेंटेन रहती है, गले में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मुलेठी एक प्रकार से मैजिकल जड़ी बूटी है उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज़ को सुरीली करना चाह रहे हैं या फिर अपना करियर गायकी में बनाने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। तो उन्हें अपने पास ज़रूर रखना चाहिए और कंज्यूम भी करना चाहिए। अब बात करते हैं, हर जड़ी बूटी का अपना एक स्वाद होता है। कुछ जड़ी बूटी थोड़ी सी खट्टी होती है, कुछ जड़ी बूटियाँ थोड़ी सी कड़वी होती है, और हर जड़ी बूटी का जैसा स्वाद होता है उसके उतने ही बेनिफिट्स होते हैं। तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका स्वाद मीठा है, और इतना मीठा होता है कि शक्कर से भी 40 से 50 गुना मीठा स्वाद होता है इस जड़ी बूटी का। तो कितनी अच्छी बात है कि एक ऐसी जड़ी बूटी जिसे खाने पे हमें 1000 फायदे भी हो जाए, और स्वाद में मिठास भी मिल जाए, और हमारी आवाज़ भी सुरीली हो जाए। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी भी गायक हैं, वो जो गा रहे हैं, पर उन्हें काफ़ी कुछ मीठा खाने का बहुत मन होता है, तो कभी कुछ मिठाई खा लेते हैं, कुछ भी ऐसी बाहर की चीज़ें खा लेते हैं जिनके उनका गला खराब हो जाता है, गला बैठ जाता है, कुछ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर आपको मीठा खाने का मन होता है तो आप मुलेठी की जो जड़ होती है उसे आप रख सकते हैं अपने पास कहीं पे और अपने मुँह में डाल सकते हैं। अब आपको मैं बताते हैं इसकी तासीर कैसी होती है। ये जड़ी बूटी की तासीर होती है ठंडी, और तासीर को अगर मैं कहूँ स्वभाव यानी कि ठंडी स्वभाव की होती है। तो फर्स्ट बेनिफिट मैं आपके साथ ये बताना चाह रही थी कि जो लोग अपनी आवाज़ को सुरीली करना चाह रहे हैं तो उन्हें मुलेठी किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जान लो कि उसकी तासीर ठंडी होती है। अगर आपकी भी बॉडी कोल्ड बिहेवियर की है तो आपको जो मुलेठी है उसको आपको दूध के साथ लेना चाहिए। उसे आप बिल्कुल
बिना दूध के साथ, यानी कि जो हम यूँ ही खा लेते हैं चॉकलेट की तरह, उस तरीके से नहीं खाना है क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तो आपको उसको मिल्क के साथ खाना है या फिर आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मीठी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये शक्कर से भी 40 से 50 गुना मीठी होती है मुलेठी। तो अगर यदि आपकी तासीर गर्म है तो फिर तो आप आराम से इसे आप जब चाहे जब खा सकते हैं, च्युइंगम की तरह खा सकते हैं। च्युइंगम का सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है ये मुलेठी, क्योंकि च्युइंगम चबाते रहते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, आपके गाल पिचक जाते हैं और कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। जस्ट इट इज़ ए शो ऑफ। और या फिर आप किसी भेड़ चाल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वो लोग हैं जो च्युइंगम खाते रहते हैं, पर जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं वो लोग, तो उन्हें मुलेठी रखना चाहिए मुंह में। कभी भी जब भी कहीं बाहर जब भी कभी आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ बोरियत से लग रहा है, तो आप मुलेठी मुंह में रखिए और उसे चबाते जाइए। उसका जो रस अपनी बॉडी में जो जाएगा तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ही अलग मिलेगा। आपको ये 2 या 3 दिन में ही देखने को मिल जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। और अगर आप गले को सुरीला करना चाहते हैं तो आप मुलेठी को यूं भी खा सकते हैं। बस ये है कि उसको थोड़ा सा धो लेना चाहिए क्योंकि वो एक प्रकार से जड़ है, तो उसे हमें धो लेना चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी वगैरह धूल लगी हो तो वो साफ़ हो। और ठंडी तासीर वाली हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जिन्हें काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ये जड़ ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उन्हें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और इसे हम फेस पैक भी हमारे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास फेस पैक लगाने का टाइम नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक स्प्रे बॉटल लेना है, उस बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल लेना है और उसमें आपको डाल लेना होगा ये मुलेठी की कुछ जड़ें, 2-3 जड़ें, और उसे अच्छे से उबाल लेना है ताकि जो उसका जो मुलेठी का जो कलर होता है, अपना एक नेचुरल कलर होता है थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का, वो जैसे ही दिखने लग जाए पानी में तो उसे गैस ऑफ कर देना है। और ठंडा होने के बाद इसे आप अपनी स्प्रे बॉटल में फिल कर लेना है। और जैसे ही ठंडा हो जाए पानी तो उसे आपको फ्रिज में स्टोर कर लेना है। और इसे आप लगभग 2 हफ्ते तक इसे अपने फेस पे लगा सकते हैं। 2 हफ्ते तक बिल्कुल बढ़िया रहता है। और ठंड के मौसम में तो आप इसे ज़्यादा दिन के लिए भी रख सकते हैं, पर रखोगे जब ही ना जब आप यूज़ नहीं करोगे। अगर आप यूज़ करते जाओगे तो ये तो द एंड ही हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। जैसे आपने देखा ही होगा कि काफ़ी लोग ब्यूटी यूट्यूबर्स होती है, वो आपको टोनर सजेस्ट करती है, ये कंपनी का टोनर खरीदिए या ये कंपनी का। तो आप इधर उधर ना जाइए, अपने पैसे मत खर्च करिए, आप घर पे अपना टोनर बनाइए, उसे आप अपनी स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए। सब कुछ मिलता है, मुलेठी भी ऑनलाइन मिल जाती है, स्प्रे बॉटल भी मिल जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना 5 मिनट देना है इसे बनाने के लिए और आप इसे 2 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी के लिए बनाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप इसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर पाओगे। अगर आप अपना मेकअप करते हैं तो उसके पहले अपने फेस को इस टोनर से क्लीन कर लीजिए और फिर आप अपना जो मेकअप होता है वो यूज़ कीजिए, मेकअप प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, मेकअप प्रोडक्ट में जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके फेस पे साइड इफेक्ट ना देंगे और आपके फेस पे कुछ भी इस प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा इसका मेकअप प्रोडक्ट्स का। अगर आप मुलेठी का पाउडर बनाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी यदि आप कमेंट्स करेंगे तो, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं अपने पास बना के रखती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास बना हुआ रखा है। तो इसे बनाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा आपको स्टेप, तो मुलेठी ही लेना होगा और इसे आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है किसी भी नैपकिन से। और आपको इसे धोना नहीं है क्योंकि हम पाउडर बनाएंगे, अगर आप इसे धो लोगे तो उसमें नमी आ जाएगी जिसकी वजह से मुलेठी ख़राब हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मुलेठी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो आपको इसे किसी एयर टाइट में भर के रखना होगा, एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि इसे कोई सा भी कीड़ा लग सकता है। क्योंकि मीठी चीज़ सबको पसंद आती है, इंसान हो या फिर कीड़े वगैरह हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो। तो आपको इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में भर के रखना है। आपको क्या करना है, मुलेठी लेना है, उसे साफ़ कर लेना है और हो सके तो आप इसे कढ़ाई में हल्का सा बहुत ही हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लेना है ताकि ये मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड हो सके। अदरवाइज थोड़ी सी भी नमी होगी ना, नरम सी जड़ें होगी तो वो पाउडर रूप में नहीं आ पाएगी। और ये थोड़ी रेशेदार होती है। आप सोच रहे हैं इसका आप महीन पाउडर बना लो एकदम बारीक, जिस प्रकार से आपने देखा ही होगा जैसे हमारा आटा वगैरह होता है, मैदा होता है, उस प्रकार से आपने इमेजिन भी मत करना, क्योंकि ये रेशेदार जड़ी बूटी होती है। इतने बारीक पाउडर में नहीं बन पाएगी ये। थोड़ा सा इसका मतलब रेशा दिखाई देगा, बस उसी रूप में आ पाती है ये जड़ी बूटी का पाउडर। यदि आपके पास ज़्यादा बड़े साइज़ की मुलेठी है तो आप इसे अपने खलबत्ते में थोड़ा सा इसे 2-3 टुकड़ों में कर लेना है ताकि मिक्सर ग्राइंडर को हेवी ना लगे, नहीं तो वो ज़्यादा हेवी हो जाएगा तो अच्छे से ग्राइंड करके मिक्सर नहीं देख पाएगा। तो आपको इसे थोड़ा सा हल्का सा कूट लेना है पहले ही, तो फिर उसके बाद आपको ग्राइंड करना है तो इजीली ग्राइंड हो जाएगी। बस ये है कि थोड़ा सा दरदरा पाउडर होता है। ये सफ़र में कहीं जाता है तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है और आपको कुछ हेल्दी खाना है तो आप मुलेठी की जड़ साथ में लेके जाइए, उसे कंज्यूम कीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि मुलेठी किन प्रॉब्लम को हेल्प करती है
उन्हें हील करने में। उन्हें तो सबसे पहले जिन्हें डिप्रेशन, इमोशनल स्ट्रेस या मेमोरी लॉस, जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता, उन्हें ये जड़ी बूटी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और अब थर्ड बेनिफिट ये होता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है जिनका, उन्हें भी ये हेल्प करती है हार्मोन्स को बैलेंस करने में। इसका एक और बेनिफिट्स ये होते हैं कि जिनकी मसल्स या फिर जॉइंट पेन होते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट उठाने पे अगर हड्डी दर्द करती, घुटना दुखता है, तो उन्हें ये जड़ी बूटी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और लास्ट बेनिफिट ये है कि जिनके स्किन और हेयर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे एंजिमा हो चुका है, या फिर आपके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, जो आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं फिर भी वो दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं, तो आपको अपने फेस पैक में इस जड़ी बूटी का पाउडर लेना चाहिए, उसे मिलाना चाहिए और इसे अप्लाई कर देना चाहिए और उतनी देर के लिए रखना चाहिए जब तक ये सूख जाए। और ये प्रोसेस आपको जब भी करना है जब आपने स्टीम ले लिया है, आपके चेहरे के जो पोर्स है वो ओपन हो चुके हैं, तब आपको ये फेस पैक अप्लाई करना है। किसी भी फेस पैक में आप ये जड़ी बूटी को डाल लो, मुलेठी का पाउडर डाल लो और उसे अपने चेहरे पे लगा लो और थोड़ी देर के लिए रहने दो जब तक ये सूख ना जाए। फिर फेस वॉश कर लो। फिर आप देखो, अगर आप हफ्ते में 3 बार भी करते हो ना, तो आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, आपके चेहरे पे टाइटनेस आ जाएगी और आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट से नहीं निकले हैं वो इससे क्लियर होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं इस जड़ी बूटी का डोसेज, यानी कि हमें कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हमें इसका फ़ायदा मिल सके। अगर चिल्ड्रन हैं तो उन्हें 250 mg से लेके 1.5 ग्राम तक, यानी मैक्सिमम अमाउंट होती है 1.5 ग्राम, इतना उन्हें लेना चाहिए। और जो एडल्ट हैं उन्हें लेना चाहिए 1 से 3 ग्राम तक। और मैक्सिमम पॉसिबल डोसेज, यानी कि अगर आप एक दिन में 6 ग्राम तक तो आराम से ले सकते हैं। और आप इसको ले सकते हैं पानी के साथ, मिल्क के साथ। इन्हें थोड़ा सा ल्यूक वार्म कर लेना चाहिए, पानी को या फिर मिल्क को। अगर आप दोनों के साथ नहीं लेना चाहते तो आप फिर भी अपने मुंह में रख लो मुलेठी, और आप इसे बस जैसे च्युइंगम लोग ज़्यादातर मुंह में चबाते रहते हैं, तो मुलेठी को आप रख सकते हैं अपने मुंह में और इसका जो रस निकलता है उसे आप, एक च्युइंगम का सब्स्टिट्यूट है ये मुलेठी, क्योंकि मीठा स्वाद भी है। अब बात आती है कि आपको इसे कितने महीने तक लेना चाहिए जिसका आपको बेनिफिट मिल सके। जड़ी बूटी का एक ऐसा नियम है सारी जड़ी बूटियों का कि उन्हें आपको 1 महीना लेना है, यानी कि 4 वीक्स कंटिन्यू रखना है, फिर आपको 4 वीक्स के लिए बंद कर देना है, फिर 4 वीक्स कंटिन्यू रखना है। इस प्रकार से रखना चाहिए तो हमें जड़ी बूटी का ओवरडोज नहीं होता है, बिल्कुल बैलेंस होता है और हमारी बॉडी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो पाती है और उसका हम रिजल्ट देख पाते हैं। एक रिसर्च में ये भी आया है कि यदि आप लिकोराइज यानी कि मुलेठी को आप कंज्यूम करते हैं रेगुलर, कुछ उसकी एक सर्टेन अमाउंट में, तो इससे आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेस ऑफ वेट है कि हाइट के अकॉर्डिंग और आप अपना वजन कम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर ली है पर उसमें आप नाकाम रह पाए हो, तो आप इस जड़ी बूटी को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए बिना कोई साइड इफ़ेक्ट से, बिना कोई परहेज किसी भी प्रकार का कि आपको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। काफ़ी लोग इसे आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पत्ते मुलेठी का पानी लेते हैं, किसी भी फॉर्म में इसे लेते हैं तो आपका वजन कम हो सकता है। ये वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।